हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान करने वाली गृह विज्ञान की संस्थाएं इसके बारे में जानते हैं। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उस व्यवसाय में क्या आपकी रुचि है, इस बात को पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो हो जाता है बेमन का काम, है ना। अगर जब तक किसी चीज़ में रुचि नहीं जागृत होती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो या किसी भी कार्य से संबंधित हो, तो रुचि का होना, काम के प्रति इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गृह विज्ञान विषय में निम्नलिखित संस्थाएं प्रशिक्षण प्रदान करती है। पहले हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान कॉलेज। आज लगभग समस्त विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान के अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती है। बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश पाने के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। कला क्षेत्र से 12वीं पास करने वालों को कला स्नातक की डिग्री दी जाती है। कुछ गृह विज्ञान महाविद्यालयों में जन स्वास्थ्य, पोषण तथा डायटेटिक्स का डिप्लोमा भी दिया जाता है। इस कोर्स में बीएससी गृह विज्ञान करके ही स्थान पाया जा सकता है। जो छात्राएं अध्यापन कार्य करना चाहती हैं, उन्हें कला स्नातक के पश्चात शिक्षा में भी स्नातक डिग्री बीएड की आवश्यकता होती है। स्नातकोत्तर डिग्री प्राय निम्नलिखित विषयों में दी जाती है। क्या होता है कि कुछ पेपर्स स्पेशल हो जाते हैं स्नातकोत्तर के लिए, पीजी के लिए। तो इसमें जैसे आहार एवं पोषण हो गया, बाल विकास हो गया, गृह प्रबंध है, वस्त्र विज्ञान और प्रसार शिक्षा, ये 5 जो क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, इसमें स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। तो जिस क्षेत्र में जिस स्टूडेंट्स की रुचि हो, जिस छात्रा की रुचि जिसमें हो, उसमें ये लोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में व्याख्याता बनने के लिए सभी छात्राओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय योग्यता टेस्ट उत्तीर्ण करना पड़ता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक योग्यता निर्धारित की गई है। नेट की परीक्षा यूजीसी के माध्यम से ली जाती है। उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से कॉलेज में बहाली होती है। तो एक प्रोफेसर बनने के लिए नेट बहुत ज़रूरी है। और एक शिक्षक, स्कूल के शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री बहुत ज़रूरी है। और साथ में राज्य स्तरीय या जो परीक्षाएं होती है, जैसे जिस भी राज्य के हैं, जैसे हम लोग झारखंड से हैं तो जेटेट वगैरह हो गया। तो सेंट्रल से भी ये परीक्षाएं, केंद्रीय स्तर पर भी ये परीक्षाएं होती है। तो आइए देखते हैं सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स कराने वाली संस्थाएं। गृह विज्ञान विषय से संबंधित क्षेत्रों में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा निम्नलिखित संस्थाएं कराती है। तो गृह विज्ञान से संबंधित जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है कुछ समय के लिए, तो उसको कुछ संस्थाएं कराती है। तो जिसमें कुछ ये क्षेत्र हैं, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, उसके बाद है आहार एवं क्राफ्ट संस्थान, फिर है होटल प्रबंधन या होटल प्रबंध संस्थान। ये सब है। गृह विज्ञान के प्रमुख विषय के अतिरिक्त कई नवीन क्षेत्रों में भी ये संस्थाएं कई प्रकार के डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। इस कोर्स की अवधि 6 माह से लेकर 4 वर्षों तक की भी होती है। अवधि के आधार पर ही ये अल्पकालीन तथा दीर्घकालिक कोर्स माने जाते हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक कोर्स माने जाते हैं। जैसे अल्पकालिक कौन हो गया, 6 मंथ का जो कोर्स होता है वो अल्पकालिक हो गया। और लंबे समय के लिए जो हो गया, जैसे 4 वर्षों के लिए कोर्स है, तो वो दीर्घकालिक कोर्स आ जाता है। इस पाठ्यक्रमों की प्रवेश योग्यताएं भी पृथक है। प्रवेश प्रतियोगिताएं तथा कक्षा 12 के बोर्ड के परिणाम के आधार पर ही इसमें प्रवेश दिया जाता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए इन संस्थाओं को खोला गया है। इन क्षेत्रों में कटाई, हस्तशिल्प, वस्त्र डिजाइन आदि विषय में डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। ये सारे चीज गृह विज्ञान से ही संबंधित हैं। इन संस्थानों में अध्ययन करने के लिए काफ़ी कम शुल्क में कम शुल्क जो है वो छात्राओं से लिया जाता है। सरकार या राज्य इन संस्थाओं को धन का अनुदान देती है। क्या होता है, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अनुदानित संस्थाएं होती है और इसमें बहुत कम शुल्क पे छात्र छात्राएं अपना नामांकन करवा सकते हैं, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसमें ये संस्थाएं ग्रामीण छात्राओं को जिससे ये संस्थाएं जो वो ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं को स्वावलंबी बना सके। ये सभी ट्राइसम योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पॉलिटेक्निक। ये राज्य सरकारों तथा निजी संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। जो संस्थान निजी स्तर पर चलाए जाते हैं उनका व्यय सरकारी संस्थानों से कुछ अधिक होता है। जो प्राइवेट संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें थोड़ा फ़ी ज़्यादा है। सरकारी संस्थाओं में जो शुल्क है, फ़ी जो है वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद है सुदूर या विस्तार शिक्षा संस्थान। ये संस्थान उन छात्राओं के लिए चलाए जाते हैं जो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी किसी का बीच में पढ़ाई छूट जाना या किसी कारण से वो आगे की पढ़ाई उसकी बाधित हो जाती है छात्र छात्राओं की, तो उनके लिए इन कोर्सों की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश आवश्यकताएं पृथक पृथक होती है। जैसे आहार प्रशिक्षण के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि डिग्री के लिए इंटर होना आवश्यक माना जाता है। मतलब उसके पूर्व की कक्षा कंप्लीट होनी चाहिए। और कुछ निजी संस्थाएं भी सुदूर शिक्षा द्वारा गृह विज्ञान में डिप्लोमा प्रदान करती है। डिप्लोमा करने वाले छात्रों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डिप्लोमा सशक्त प्राधिकरण से मान्य हो। इससे नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो भी है ये जो कोर्स है वो अगर हम जो भी छात्राएं करना चाहे वो अगर सरकारी संस्थाओं से करती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स कराने वाली संस्थाओं के बारे में, फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इन सब के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।